जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मंगल के ट्रांजिट की, मंगल के गोचर की और राशि परिवर्तन की। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मंगल क्या है, कैसा उनकी ऊर्जा है, क्या काम करते हैं। देखिए, जो मंगल ग्रह होता है वो अग्नि तत्व है, चरित राशि होती है और वो हमेशा मूविंग सिचुएशन में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत जोशीले होते हैं। मंगल जिन कुंडलियों को गवर्न करते हैं, जिन कुंडलियों में अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट हो। इसके साथ साथ ही वो बहुत अच्छे तरीके से, हम कह सकते हैं कि आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आईजी बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं। तो मंगल एक अथॉरिटिव प्लैनेट होता है, फायर एलिमेंट होता है, लाल रंग इनका होता है और 9 नंबर से ये रूल होते हैं। इसके साथ साथ ही मंगल जो होता है बहुत जल्दी कामों को करना चाहता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मकर राशि में इस राशि परिवर्तन का, यानी मंगल जो ट्रांजिट करेंगे 21 जनवरी को सुबह 10 बजे, उसका मकर राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए हम देखते हैं मंगल की जो स्थिति अभी है वर्तमान में। मंगल कर्क राशि में विराजमान है, नीच की अवस्था में है और वक्रीय भी चल रहे हैं। ना सिर्फ मकर राशि वालों को, इन्होंने सभी लोगों को किसी ना किसी तरीके से परेशान किया हुआ है। लेकिन 21 जनवरी को जो मंगल का ट्रांजिट होगा उसमें मकर राशि वालों के लिए, पहले देखिए 7th में है और 21 जनवरी के बाद वो इनके 6th हाउस में आ जाएंगे। यानी शत्रु, ऋण और बीमारी का जो घर होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा नहीं मानते हैं, उस हाउस में मंगल का प्रवेश 21 जनवरी को हो जाएगा। केप्रिकॉन के लिए, मकर राशि के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेल्थ की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट हाउस होता है, जो हमारा लगन होता है, उससे हम हेल्थ देखते हैं। इस ट्रांजिट के बाद मंगल का यहाँ आना, साथ ही साथ इन पर जो 7.5 चल रही है, तो इनकी हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। मंगल के ट्रांजिट होने के बाद इनकी हेल्थ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। इन्हें ड्राइविंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते में अपनी हेल्थ का। लोअर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, पैरों में इन्हें तकलीफ रह सकती है। साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि मसल पेन इनको हो सकता है और मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, जिसे कि मैं कहूंगी बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इन्हें हेल्थ को लेकर अपने आप को संभालना है, क्योंकि जो मंगल है वो इनके एक तो 4th हाउस के प्लेनेट हैं, जो इनके सुख भाव के हैं और इनके 11th हाउस के हैं। 11th हाउस के और 4th हाउस के प्लैनेट हैं, जो जाकर 6th हाउस में चले गए हैं। कोई भी प्लैनेट जब बहुत अच्छे हाउसेस का होता है, केंद्र का है, त्रिकोण का है, जिन्हें हम विष्णु और लक्ष्मी के घर कहते हैं, वो जब प्लैनेट छठे, 8वें और 12वें में गोचर करते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो अपनी हेल्थ को लेकर मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, केप्रिकॉन्स को। साथ ही साथ इन पे क्योंकि 7.5 का भी दौर चल रहा है, तो मानसिक तनाव की स्थिति इन पर रह सकती है। बात करते हैं हम मकर राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव लाइफ जो होता है वो किसी भी राशि के लिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 5th हाउस माना जाता है। गुरु यहाँ पर विराजमान है। इनके जो स्वामी है, यानी जो पंचमेश है, वो इनके शुक्र हैं। वो इनके कुटुंब में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है, शनि के साथ हैं तो कहीं शक की स्थिति पैदा हो सकती है, या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे इनका रिलेशनशिप एक स्लो डायरेक्शन में मूव करेगा, थोड़ा सा धीरे उससे रहेगा और बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मैं नहीं कहूंगी। बाकी जो स्थिति है द्वितीय भाव में वो बहुत नेगेटिव भी नहीं है, तो जो इनकी लव लाइफ है वो ठीक रहने वाली है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। अदर रिलेशनशिप जो हम कहते हैं 3rd हाउस से हम देखते हैं, 7th हाउस और ये सब जो हम हाउस देखते हैं, देखिए 3rd हाउस में जो को यंगर सिबलिंग्स होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स होते हैं, उनके लिए हम 3rd हाउस देखते हैं और यहाँ पर राहु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इनको मानसिक तनाव, झगड़े इनके हो सकते हैं, वाद विवाद में फंस सकते हैं। तो इनको बहुत ध्यान रखना है अपनी वाणी का, कम्युनिकेशन का। चाहे ये किसी से भी बात करें, चाहे ये घर में बात करें मकर राशि वाले, या बाहर बात करें, ऑफिशियली करें, पर्सनली करें, इनको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रख के चलना है। और एक जो हम कहते हैं कि डाउन टू अर्थ होकर इनको रहने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, 21 जनवरी से पहले भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी इनके मैरिज वाले पार्ट पर, क्योंकि मंगल नीच के होके इनके 7th हाउस में विराजमान थे। उसके बाद यहाँ पर इनके जो गोचर होगा, मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, कर्क से निकलकर और मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि मंगल अग्नि तत्व हैं और कहीं ना कहीं जो बुध है,
वायु और मिथुन राशि पृथ्वी से रिलेटेड होती है, तो एक फायर वाली चीज या हवा के साथ अग्नि बढ़ती है वैसी स्थिति हो सकती है, तो हेल्थ को नेगेटिव कर सकती है। और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें से जरूर मंगल निकलेंगे तो उसकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हो सकती है, लेकिन आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और अपने स्पाउस पर शक बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। करियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, जो 10वां घर होता है उसको हम करियर के लिए देखते हैं। इनके स्वामी शुक्र हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर विराजमान है, द्वितीय हाउस में है, लेकिन शनि के साथ है और शनि के ही घर में है। तो कर्म क्षेत्र इनका ठीक है, कर्म ठीक बना हुआ है, लेकिन जो दृष्टियां हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा हम देखेंगे तो इनके कर्म क्षेत्र पर इनका जो हम कहेंगे भाग्य की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये भाव और कर्म क्षेत्र भी विवादों से घिरा हुआ नजर आता है, सूर्य को देखकर और मंगल को देखकर। तो ऐसी स्थिति में इन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, किसी भी विवाद में इन्हें नहीं फंसना है और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। कर्म में चाहे वो जॉब में है या बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, इस समय एक्सपेंशन पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना, वरना आप कर्जे में भी डूब सकते हैं। देखिए क्योंकि मंगल ने छठे भाव में गोचर करा है 21 जनवरी को, मतलब करने वाले हैं 21 जनवरी को, तो जब वो यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा लोन्स वगैरह भी आप पे बढ़ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं, रिलेशनशिप में भी तनाव रह सकता है। 24 फरवरी तक, जब तक मंगल वक्रीय अवस्था में है, केप्रिकॉन्स को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद इनकी चीजों में सुधार होगा। जब मंगल मार्गी होंगे तो अप्रैल तक का जो समय होगा वो इनका ठीक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए धन भाव सेकंड हाउस को हम देखते हैं, जो कुटुंब का भी है, धन का भी है। यहाँ पर शुक्र विराजमान है, शनि विराजमान है और शनि अपने ही घर में है, तो धन की स्थिति इनकी ठीक बनी हुई है। लेकिन एक जो हम कहते हैं लिक्विडिटी विल गो, मतलब आपके रोज के खर्चे चलेंगे चीजें, पर बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि कर्म भी थोड़ा सा इफेक्टेड है आपका। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ से, और आपके भाग्य पे भी दृष्टि है मंगल की कहीं ना कहीं। तो कर्म क्षेत्र में ध्यान रखना है और पैसों में आपको बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची में नहीं जाना है, एक्स्ट्रा विगंसी शो ऑफ में थोड़ा सा जा सकते हैं, उसको आपको संभाल कर चलना है। तो धन आपका एक ठीक ठीक चीजें दिखा रहा है कि आपके काम निकलते जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की और स्टूडेंट्स की। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए पंचम घर होता है, इसके यहाँ पर गुरु विराजमान है और गुरु शुक्र की राशि में विराजमान है। तो पढ़ना तो चाहेंगे, आपकी बुद्धि वास्तव में स्टडीज पे फोकस कर सकती है, करना चाहती है, लेकिन वो शत्रु राशि में आपके गुरु विराजमान है। शुक्र आपके यहाँ जाएंगे, जो बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, तो स्थिति आपकी ठीक है कुटुंब में, धन भाव में और कहीं ना कहीं वाणी। तो आपकी समय बुद्धि प्रखर रहेगी, सूर्य आपकी लगन में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, जो आपको एग्जाम देना चाहते हैं या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या कहीं बाहर जहां आप रह रहे हैं उससे दूर रह के कहीं पढ़ना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। उन्हें अपनी मेहनत करनी चाहिए और स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। बात हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए पंचम भाव ये कहीं ना कहीं हमारे ईष्ट को भी बताता है, किन देवी देवता की हम पूजा करते हैं, पुराने जन्मों से हमारे क्या संबंध है। कहीं ना कहीं पंचम से पंचम नवम को हम अपने पूर्वजों से, पुराने जन्मों से देखते हैं। तो गुरु यहाँ विराजमान बहुत अच्छे हैं, आपकी बुद्धि आध्यात्मिक रहेगी, आपका ध्यान क्योंकि साढ़े साथी है, तो ऐसे में भी साढ़े साथी भी आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ती है, तो आप पूजा भक्ति में लीन रहेंगे। ट्रेवल पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धार्मिक यात्रा। और कहीं ना कहीं क्योंकि भाग्य की अगर मैं स्थिति कहूं तो केतु विराजमान है, जिसे हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, राहु हो केतु हो, ऐसे में केतु कभी कभी अचानक फायदा करा देता है। तो भाग्य एक स्टडी बहुत अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको थोड़े बहुत फायदे होते रहेंगे, लेकिन आपको कर्म प्रधान रहना है। और सबसे ज्यादा मकर राशि वालों के लिए जो मेन चीज है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर में मंगल ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा 50 से 60%, लेकिन साढ़े साथी की जो स्थिति है, शनि की स्थिति है, मंगल की स्थिति है और यहाँ पर आपके गुरु विराजमान है, तो थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों पर और हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना है। आप क्या कर सकते हैं कि आपका ये मंगल का गोचर शुभ रहे
और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तो रेमेडीज के तौर पर नित्य एक हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। साथ ही साथ मंगल और शनि को आपको अवश्य ही शनि मंदिर और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। देखिए, क्योंकि मंगल की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है, कर्जा भी बढ़ सकता है, हेल्थ में भी इश्यू आ सकते हैं, तो आपको मंगल के दान इस समय अवश्य करने चाहिए। कुछ ना कुछ अगर हो पाए तो आप लाल रंग की वस्तु, लाल रंग के फल, एप्पल, पोमेग्रेनेट, अनार, इस तरीके की चीजें आप किसी असहाय व्यक्ति को दे सकते हैं या मंदिर में रख के आ सकते हैं। और पीपल के पेड़ में आपको नित्य जल चढ़ाना चाहिए और एक दिया भी अवश्य करना चाहिए। इन चीजों से आपको मानसिक शांति मिलेगी और मंगल का ये ट्रांजिट जो आपके थोड़ा 6th हाउस में हो रहा है, आपको हेल्थ में थोड़ा-सा रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।